तो नाज़रीन, शमशेर ने कल लिए हैं एक तीर से दो शिकार और उस रात उसने नायाब को मारकर अपने बेटे फुरकान का बदला ले लिया। और दूसरी जानब जो फरहाद भी मारा गया है इस हमले में, तो अब आदम और नवाब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं और एक बार फिर से एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए हैं। नवाब ये समझता है कि फरहाद को आदमों ने कत्ल किया है और नरोज ये समझता है कि नायाब को नवाब ने मारा है। जब नायाब की लाश घर में लाई जाती है तो सबके पैरों तलों से जमीन ही निकल जाती है। नायाब की लाश को देखते ही दादी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम नवाबों की नस्ल को खत्म कर दो। और ये सुनकर नरोज आदम की बीवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप ये क्यों कर रही हैं? मेरा एक बेटा तो मारा जा चुका है और मेरी बेटी अब नवाब की बीवी है और अब आप और क्या करना चाहती है? आप माँ नहीं बल्कि एक डाइन हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर को खा रही हैं और मुझे अब अपना दूसरा बेटा कुर्बान नहीं करना है। तो अब नरोज उसे डांट कर चुप करवा देता है और दूसरी जानब फरहाद की लाश नवाब के घर पहुंचती है तो उन्हें भी यही लगता है कि फरहाद को आदमों ने मारा है। और ऐना की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो अपने भाई की तस्वीर को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और जो नवाब साहब होते हैं वो फरहाद की लाश के पास खड़े होकर ये ऐद करते हैं कि जब तक वो आदमों की नस्ल को मिटा नहीं देते वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। तो ऐना ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपके अना की वजह से ही हो रहा है और आखिर आप ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? मुझे लगता है कि यहाँ दुनियापुर में सब के सब जानवर हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और पुलिस एहलकार फरहाद को लेकर जाते हैं और दफना देते हैं। और दूसरी तरफ नायाब को दफनाने के बाद नरोज आदम अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि सब कुछ मुझसे छीन रहा है। दुनियापुर भी चला गया और नायाब भी चला गया और मैं अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरे मुखालिफ हो गए हैं और मुझे जलाल समझने लगे हैं। और यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नायाब का खून बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएगा और हम नायाब की मौत का बदला जरूर लेंगे और मैं जाकर शामिर से बात करती हूँ, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। दूसरी तरफ औरंगजेब की बेटी जो कि शामिर से मोहब्बत करती है उसके पास जाती है जब वो अकेला बैठा होता है और उसे कहती है साहब की उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तो शामिर कहता है कि वो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि साहिब चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं, लेकिन मैं दुनियापुर से कुछ भी लेना देना नहीं चाहता और ना ही मैं खुद को दुनियापुर के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ उसकी दादी उसके कमरे में दाखिल होती है जो कि उसने तमाम बातें सुन ली होती हैं। तो वो शामिर से कहती हैं हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये फैसला अब तुम पर है कि तुम अब यहाँ रहकर अपने अब्बा का साथ देना चाहते हो या फिर चुप रहकर नवाबों की तरफदारी करना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे भाई के कातिल हैं। और तुम्हारे पास मौका भी है कि तुम अब अपने बाबा को अकेला छोड़कर भाग जाओ और या फिर यहाँ रह नवाबों से अपने भाई का बदला लो। और दूसरी तरफ नवाब जो हैं वो निम्रा पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं ताकि उनकी अना को या फिर उनकी जिद को तस्कीन मिल सके। तो नाज़रीन, शमशेर ने कल लिए हैं एक तीर से दो शिकार और उस रात उसने नायाब को मारकर अपने बेटे फुरकान का बदला ले लिया। और दूसरी जानब जो फरहाद भी मारा गया है इस हमले में, तो अब आदम और नवाब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं और एक बार फिर से एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए हैं। नवाब ये समझता है कि फरहाद को आदमों ने कत्ल किया है और नरोज ये समझता है कि नायाब को नवाब ने मारा है। जब नायाब की लाश घर में लाई जाती है तो सबके पैरों तलों से जमीन ही निकल जाती है। नायाब की लाश को देखते ही दादी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम नवाबों की नस्ल को खत्म कर दो। और ये सुनकर नरोज आदम की बीवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप ये क्यों कर रही हैं? मेरा एक बेटा तो मारा जा चुका है और मेरी बेटी अब नवाब की बीवी है और अब आप और क्या करना चाहती है? आप माँ नहीं बल्कि एक डाइन हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर को खा रही हैं और मुझे अब अपना दूसरा बेटा कुर्बान नहीं करना है। तो अब नरोज उसे डांट कर चुप करवा देता है और दूसरी जानब फरहाद की लाश नवाब के घर पहुंचती है तो उन्हें भी यही लगता है कि फरहाद को आदमों ने मारा है। और ऐना की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो अपने भाई की तस्वीर को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और जो नवाब साहब होते हैं वो फरहाद की लाश के पास खड़े होकर ये ऐद करते हैं कि जब तक वो आदमों की नस्ल को मिटा नहीं देते वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। तो ऐना ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपके अना की वजह से ही हो रहा है और आखिर आप ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? मुझे लगता है कि यहाँ दुनियापुर में सब के सब जानवर हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और पुलिस एहलकार फरहाद को लेकर जाते हैं और दफना देते हैं। और दूसरी तरफ नायाब को दफनाने के बाद नरोज आदम अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि सब कुछ मुझसे छीन रहा है। दुनियापुर भी चला गया और नायाब भी चला गया और मैं अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरे मुखालिफ हो गए हैं और मुझे जलाल समझने लगे हैं। और यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नायाब का खून बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएगा और हम नायाब की मौत का बदला जरूर लेंगे और मैं जाकर शामिर से बात करती हूँ, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। दूसरी तरफ औरंगजेब की बेटी जो कि शामिर से मोहब्बत करती है उसके पास जाती है जब वो अकेला बैठा होता है और उसे कहती है साहब की उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तो शामिर कहता है कि वो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि साहिब चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं, लेकिन मैं दुनियापुर से कुछ भी लेना देना नहीं चाहता और ना ही मैं खुद को दुनियापुर के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ उसकी दादी उसके कमरे में दाखिल होती है जो कि उसने तमाम बातें सुन ली होती हैं। तो वो शामिर से कहती हैं हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये फैसला अब तुम पर है कि तुम अब यहाँ रहकर अपने अब्बा का साथ देना चाहते हो या फिर चुप रहकर नवाबों की तरफदारी करना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे भाई के कातिल हैं।
और तुम्हारे पास मौका भी है कि तुम अब अपने बाबा को अकेला छोड़कर भाग जाओ और या फिर यहाँ रह नवाबों से अपने भाई का बदला लो। और दूसरी तरफ नवाब जो है वो निम्रा पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं ताकि उनकी अना को या फिर उनकी जिद को तस्कीन मिल सके। तो नाज़रीन, शमशेर ने कर लिए हैं एक तीर से दो शिकार और उस रात उसने नायाब को मारकर अपने बेटे फुरकान का बदला ले लिया। और दूसरी जानब जो फरहाद भी मारा गया है, इस हमले में तो अब आदम और नवाब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं और एक बार फिर से एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए हैं। नवाब ये समझता है कि फरहाद को आदमों ने कत्ल किया है और नरोज ये समझता है कि नायाब को नवाब ने मारा है। जब नायाब की लाश घर में लाई जाती है तो सबके पैरों तलों से जमीन ही निकल जाती है। नायाब की लाश को देखते ही दादी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम नवाबों की नस्ल को खत्म कर दो। और ये सुनकर नरोज आदम की बीवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप ये क्यों कर रही हैं? मेरा एक बेटा तो मारा जा चुका है और मेरी बेटी अब नवाब की बीवी है और अब आप और क्या करना चाहती है? आप माँ नहीं बल्कि एक डाइन हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर को खा रही हैं और मुझे अब अपना दूसरा बेटा कुर्बान नहीं करना है। तो अब नरोज उसे डांट कर चुप करवा देता है और दूसरी जानब फरहाद की लाश नवाब के घर पहुंचती है तो उन्हें भी यही लगता है कि फरहाद को आदमों ने मारा है। और ऐना की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो अपने भाई की तस्वीर को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और जो नवाब साहब होते हैं वो फरहाद की लाश के पास खड़े होकर ये ऐद करते हैं कि जब तक वो आदमों की नस्ल को मिटा नहीं देते वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। तो ऐना ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपके अना की वजह से ही हो रहा है और आखिर आप ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? मुझे लगता है कि यहाँ दुनियापुर में सब के सब जानवर हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और पुलिस एहलकार फरहाद को लेकर जाते हैं और दफना देते हैं। और दूसरी तरफ नायाब को दफनाने के बाद नरोज आदम अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि सब कुछ मुझसे छीन रहा है, दुनियापुर भी चला गया और नायाब भी चला गया और मैं अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरे मुखालिफ हो गए हैं और मुझे जलाल समझने लगे हैं। और यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नायाब का खून बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएगा और हम नायाब की मौत का बदला जरूर लेंगे और मैं जाकर शामिल से बात करती हूँ, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। दूसरी तरफ औरंगजेब की बेटी जो कि शामिल से मोहब्बत करती है उसके पास जाती है जब वो अकेला बैठा होता है और उसे कहती है साहब की उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तो शामिल कहता है कि वो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि साहिब चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं, लेकिन मैं दुनियापुर से कुछ भी लेना देना नहीं चाहता और ना ही मैं खुद को दुनियापुर के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ उसकी दादी उसके कमरे में दाखिल होती है जो कि उसने तमाम बातें सुन ली होती हैं। तो वो शामिल से कहती हैं हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये फैसला अब तुम पर है कि तुम अब यहाँ रहकर अपने अब्बा का साथ देना चाहते हो या फिर चुप रहकर नवाबों की तरफदारी करना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे भाई के कातिल हैं। और तुम्हारे पास मौका भी है कि तुम अब अपने बाबा को अकेला छोड़कर भाग जाओ और या फिर यहाँ रह नवाबों से अपने भाई का बदला लो। और दूसरी तरफ नवाब जो है वो निम्रा पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं ताकि उनकी अना को या फिर उनकी जिद को तस्कीन मिल सके। तो नाज़रीन, शमशेर ने कर लिए हैं एक तीर से दो शिकार और उस रात उसने नायाब को मारकर अपने बेटे फुरकान का बदला ले लिया। और दूसरी जानब जो फरहाद भी मारा गया है, इस हमले में तो अब आदम और नवाब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं और एक बार फिर से एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए हैं। नवाब ये समझता है कि फरहाद को आदमों ने कत्ल किया है और नरोज ये समझता है कि नायाब को नवाब ने मारा है। जब नायाब की लाश घर में लाई जाती है तो सबके पैरों तलों से जमीन ही निकल जाती है। नायाब की लाश को देखते ही दादी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम नवाबों की नस्ल को खत्म कर दो। और ये सुनकर नरोज आदम की बीवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप ये क्यों कर रही हैं? मेरा एक बेटा तो मारा जा चुका है और मेरी बेटी अब नवाब की बीवी है और अब आप और क्या करना चाहती है? आप माँ नहीं बल्कि एक डाइन हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर को खा रही हैं और मुझे अब अपना दूसरा बेटा कुर्बान नहीं करना है। तो अब नरोज उसे डांट कर चुप करवा देता है और दूसरी जानब फरहाद की लाश नवाब के घर पहुंचती है तो उन्हें भी यही लगता है कि फरहाद को आदमों ने मारा है। और ऐना की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो अपने भाई की तस्वीर को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और जो नवाब साहब होते हैं वो फरहाद की लाश के पास खड़े होकर ये ऐद करते हैं कि जब तक वो आदमों की नस्ल को मिटा नहीं देते वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। तो ऐना ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपके अना की वजह से ही हो रहा है और आखिर आप ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? मुझे लगता है कि यहाँ दुनियापुर में सब के सब जानवर हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और पुलिस एहलकार फरहाद को लेकर जाते हैं और दफना देते हैं। और दूसरी तरफ नायाब को दफनाने के बाद नरोज आदम अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि सब कुछ मुझसे छीन रहा है, दुनियापुर भी चला गया और नायाब भी चला गया और मैं अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरे मुखालिफ हो गए हैं और मुझे जलाल समझने लगे हैं। और यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नायाब का खून बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएगा और हम नायाब की मौत का बदला जरूर लेंगे और मैं जाकर शामिल से बात करती हूँ, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। दूसरी तरफ औरंगजेब की बेटी जो कि शामिल से मोहब्बत करती है उसके पास जाती है जब वो अकेला बैठा होता है और उसे कहती है साहब की उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तो शामिल कहता है कि वो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि साहिब चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं,
लेकिन मैं दुनियापुर से कुछ भी लेना देना नहीं चाहता और ना ही मैं खुद को दुनियापुर के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ उसकी दादी उसके कमरे में दाखिल होती है, जो कि उसने तमाम बातें सुन ली होती हैं। तो वो शामिर से कहती हैं, हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये फैसला अब तुम पर है कि तुम अब यहाँ रहकर अपने अब्बा का साथ देना चाहते हो या फिर चुप रहकर नवाबों की तरफदारी करना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे भाई के कातिल हैं। और तुम्हारे पास मौका भी है कि तुम अब अपने बाबा को अकेला छोड़कर भाग जाओ और या फिर यहाँ रह नवाबों से अपने भाई का बदला लो। और दूसरी तरफ नवाब जो है वो निम्रा पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं ताकि उनकी अना को या फिर उनकी जिद को तस्कीन मिल सके। तो नाज़रीन, शमशेर ने कर लिए हैं एक तीर से दो शिकार और उस रात उसने नायाब को मारकर अपने बेटे फुरकान का बदला ले लिया। और दूसरी जानब जो फरहाद भी मारा गया है इस हमले में, तो अब आदम और नवाब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं और एक बार फिर से एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए हैं। नवाब ये समझता है कि फरहाद को आदमों ने कत्ल किया है और नरोज ये समझता है कि नायाब को नवाब ने मारा है। जब नायाब की लाश घर में लाई जाती है तो सबके पैरों तलों से जमीन ही निकल जाती है। नायाब की लाश को देखते ही दादी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम नवाबों की नस्ल को खत्म कर दो। और ये सुनकर नरोज आदम की बीवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप ये क्यों कर रही हैं? मेरा एक बेटा तो मारा जा चुका है और मेरी बेटी अब नवाब की बीवी है और अब आप और क्या करना चाहती है? आप माँ नहीं बल्कि एक डाइन हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर को खा रही हैं और मुझे अब अपना दूसरा बेटा कुर्बान नहीं करना है। तो अब नरोज उसे डांट कर चुप करवा देता है और दूसरी जानब फरहाद की लाश नवाब के घर पहुंचती है। तो उन्हें भी यही लगता है कि फरहाद को आदमों ने मारा है और ऐना की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो अपने भाई की तस्वीर को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और जो नवाब साहब होते हैं वो फरहाद की लाश के पास खड़े होकर ये ऐद करते हैं कि जब तक वो आदमों की नस्ल को मिटा नहीं देते वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। तो ऐना ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपकी अना की वजह से ही हो रहा है और आखिर आप ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? मुझे लगता है कि यहाँ दुनियापुर में सब के सब जानवर हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और पुलिस एहलकार फरहाद को लेकर जाते हैं और दफना देते हैं। और दूसरी तरफ नायाब को दफनाने के बाद नरोज आदम अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि सब कुछ मुझसे छीन रहा है, दुनियापुर भी चला गया और नायाब भी चला गया और मैं अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरे मुखालिफ हो गए हैं और मुझे जलाल समझने लगे हैं। और यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नायाब का खून बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएगा और हम नायाब की मौत का बदला जरूर लेंगे और मैं जाकर शामिर से बात करती हूँ, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। दूसरी तरफ औरंगजेब की बेटी जो कि शामिर से मोहब्बत करती है उसके पास जाती है जब वो अकेला बैठा होता है और उसे कहती है साहब की उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तो शामिर कहता है कि वो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि साहिब चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं, लेकिन मैं दुनियापुर से कुछ भी लेना देना नहीं चाहता और ना ही मैं खुद को दुनियापुर के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ उसकी दादी उसके कमरे में दाखिल होती है, जो कि उसने तमाम बातें सुन ली होती हैं। तो वो शामिर से कहती हैं, हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये फैसला अब तुम पर है कि तुम अब यहाँ रहकर अपने अब्बा का साथ देना चाहते हो या फिर चुप रहकर नवाबों की तरफदारी करना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे भाई के कातिल हैं। और तुम्हारे पास मौका भी है कि तुम अब अपने बाबा को अकेला छोड़कर भाग जाओ और या फिर यहाँ रह नवाबों से अपने भाई का बदला लो। और दूसरी तरफ नवाब जो है वो निम्रा पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं ताकि उनकी अना को या फिर उनकी जिद को तस्कीन मिल सके। तो नाज़रीन, शमशेर ने कर लिए हैं एक तीर से दो शिकार और उस रात उसने नायाब को मारकर अपने बेटे फुरकान का बदला ले लिया। और दूसरी जानब जो फरहाद भी मारा गया है इस हमले में, तो अब आदम और नवाब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं और एक बार फिर से एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए हैं। नवाब ये समझता है कि फरहाद को आदमों ने कत्ल किया है और नरोज ये समझता है कि नायाब को नवाब ने मारा है। जब नायाब की लाश घर में लाई जाती है तो सबके पैरों तलों से जमीन ही निकल जाती है। नायाब की लाश को देखते ही दादी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम नवाबों की नस्ल को खत्म कर दो। और ये सुनकर नरोज आदम की बीवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप ये क्यों कर रही हैं? मेरा एक बेटा तो मारा जा चुका है और मेरी बेटी अब नवाब की बीवी है और अब आप और क्या करना चाहती है? आप माँ नहीं बल्कि एक डाइन हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर को खा रही हैं और मुझे अब अपना दूसरा बेटा कुर्बान नहीं करना है। तो अब नरोज उसे डांट कर चुप करवा देता है और दूसरी जानब फरहाद की लाश नवाब के घर पहुंचती है। तो उन्हें भी यही लगता है कि फरहाद को आदमों ने मारा है और ऐना की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो अपने भाई की तस्वीर को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और जो नवाब साहब होते हैं वो फरहाद की लाश के पास खड़े होकर ये ऐद करते हैं कि जब तक वो आदमों की नस्ल को मिटा नहीं देते वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। तो ऐना ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपकी अना की वजह से ही हो रहा है और आखिर आप ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? मुझे लगता है कि यहाँ दुनियापुर में सब के सब जानवर हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और पुलिस एहलकार फरहाद को लेकर जाते हैं और दफना देते हैं। और दूसरी तरफ नायाब को दफनाने के बाद नरोज आदम अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि सब कुछ मुझसे छीन रहा है, दुनियापुर भी चला गया और नायाब भी चला गया और मैं अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरे मुखालिफ हो गए हैं और मुझे जलाल समझने लगे हैं। और यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नायाब का खून बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएगा और हम नायाब की मौत का बदला जरूर लेंगे और मैं जाकर शामिर से बात करती हूँ, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। दूसरी तरफ औरंगजेब की बेटी जो कि शामिर से मोहब्बत करती है उसके पास जाती है जब वो अकेला बैठा होता है और उसे कहती है साहब की उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए।
तो शामिर कहता है कि वो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि साहिब चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं, लेकिन मैं दुनियापुर से कुछ भी लेना देना नहीं चाहता और ना ही मैं खुद को दुनियापुर के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ उसकी दादी उसके कमरे में दाखिल होती है, जो कि उसने तमाम बातें सुन ली होती हैं। तो वो शामिर से कहती हैं, हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये फैसला अब तुम पर है कि तुम अब यहाँ रहकर अपने अब्बा का साथ देना चाहते हो या फिर चुप रहकर नवाबों की तरफदारी करना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे भाई के कातिल हैं। और तुम्हारे पास मौका भी है कि तुम अब अपने बाबा को अकेला छोड़कर भाग जाओ और या फिर यहाँ रह नवाबों से अपने भाई का बदला लो। और दूसरी तरफ नवाब जो हैं वो निम्रा पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं ताकि उनकी अना को या फिर उनकी जिद को तस्कीन मिल सके। तो नाज़रीन, शमशेर ने कर लिए हैं एक तीर से दो शिकार और उस रात उसने नायाब को मारकर अपने बेटे फुरकान का बदला ले लिया। और दूसरी जानब जो फरहाद भी मारा गया है, इस हमले में तो अब आदम और नवाब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं और एक बार फिर से एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए हैं। नवाब ये समझता है कि फरहाद को आदमों ने कत्ल किया है और नरोज ये समझता है कि नायाब को नवाब ने मारा है। जब नायाब की लाश घर में लाई जाती है तो सबके पैरों तलों से जमीन ही निकल जाती है। नायाब की लाश को देखते ही दादी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम नवाबों की नस्ल को खत्म कर दो। और ये सुनकर नरोज आदम की बीवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप ये क्यों कर रही हैं? मेरा एक बेटा तो मारा जा चुका है और मेरी बेटी अब नवाब की बीवी है और अब आप और क्या करना चाहती है? आप माँ नहीं बल्कि एक डाइन हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर को खा रही हैं और मुझे अब अपना दूसरा बेटा कुर्बान नहीं करना है। तो अब नरोज उसे डांट कर चुप करवा देता है। और दूसरी जानब फरहाद की लाश नवाब के घर पहुंचती है तो उन्हें भी यही लगता है कि फरहाद को आदमों ने मारा है और ऐना की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो अपने भाई की तस्वीर को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और जो नवाब साहब होते हैं वो फरहाद की लाश के पास खड़े होकर ये ऐद करते हैं कि जब तक वो आदमों की नस्ल को मिटा नहीं देते वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। तो ऐना ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपके अना की वजह से ही हो रहा है और आखिर आप ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? मुझे लगता है कि यहाँ दुनियापुर में सब के सब जानवर हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और पुलिस एहलकार फरहाद को लेकर जाते हैं और दफना देते हैं। और दूसरी तरफ नायाब को दफनाने के बाद नरोज आदम अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि सब कुछ मुझसे छीन रहा है, दुनियापुर भी चला गया और नायाब भी चला गया और मैं अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरे मुखालिफ हो गए हैं और मुझे जलाद समझने लगे हैं। और यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नायाब का खून बिल्कुल भी रहेगा नहीं जाएगा और हम नायाब की मौत का बदला जरूर लेंगे और मैं जाकर शामिर से बात करती हूँ, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। दूसरी तरफ औरंगजेब की बेटी जो कि शामिर से मोहब्बत करती है उसके पास जाती है जब वो अकेला बैठा होता है और उसे कहती है साहब की उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तो शामिर कहता है कि वो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि साहिब चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं, लेकिन मैं दुनियापुर से कुछ भी लेना देना नहीं चाहता और ना ही मैं खुद को दुनियापुर के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ उसकी दादी उसके कमरे में दाखिल होती है, जो कि उसने तमाम बातें सुन ली होती हैं। तो वो शामिर से कहती हैं, हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये फैसला अब तुम पर है कि तुम अब यहाँ रहकर अपने अब्बा का साथ देना चाहते हो या फिर चुप रहकर नवाबों की तरफदारी करना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे भाई के कातिल हैं। और तुम्हारे पास मौका भी है कि तुम अब अपने बाबा को अकेला छोड़कर भाग जाओ और या फिर यहाँ रह नवाबों से अपने भाई का बदला लो। और दूसरी तरफ नवाब जो हैं वो निम्रा पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं ताकि उनकी अना को या फिर उनकी जिद को तस्कीन मिल सके। तो नाज़रीन, शमशेर ने कर लिए हैं एक तीर से दो शिकार और उस रात उसने नायाब को मारकर अपने बेटे फुरकान का बदला ले लिया। और दूसरी जानब जो फरहाद भी मारा गया है, इस हमले में तो अब आदम और नवाब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं और एक बार फिर से एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए हैं। नवाब ये समझता है कि फरहाद को आदमों ने कत्ल किया है और नरोज ये समझता है कि नायाब को नवाब ने मारा है। जब नायाब की लाश घर में लाई जाती है तो सबके पैरों तलों से जमीन ही निकल जाती है। नायाब की लाश को देखते ही दादी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम नवाबों की नस्ल को खत्म कर दो। और ये सुनकर नरोज आदम की बीवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप ये क्यों कर रही हैं? मेरा एक बेटा तो मारा जा चुका है और मेरी बेटी अब नवाब की बीवी है और अब आप और क्या करना चाहती है? आप माँ नहीं बल्कि एक डाइन हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर को खा रही हैं और मुझे अब अपना दूसरा बेटा कुर्बान नहीं करना है। तो अब नरोज उसे डांट कर चुप करवा देता है। और दूसरी जानब फरहाद की लाश नवाब के घर पहुंचती है तो उन्हें भी यही लगता है कि फरहाद को आदमों ने मारा है और ऐना की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो अपने भाई की तस्वीर को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और जो नवाब साहब होते हैं वो फरहाद की लाश के पास खड़े होकर ये ऐद करते हैं कि जब तक वो आदमों की नस्ल को मिटा नहीं देते वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। तो ऐना ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपके अना की वजह से ही हो रहा है और आखिर आप ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? मुझे लगता है कि यहाँ दुनियापुर में सब के सब जानवर हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और पुलिस एहलकार फरहाद को लेकर जाते हैं और दफना देते हैं। और दूसरी तरफ नायाब को दफनाने के बाद नरोज आदम अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि सब कुछ मुझसे छीन रहा है, दुनियापुर भी चला गया और नायाब भी चला गया और मैं अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरे मुखालिफ हो गए हैं और मुझे जलाद समझने लगे हैं। और यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नायाब का खून बिल्कुल भी रहेगा नहीं जाएगा और हम नायाब की मौत का बदला जरूर लेंगे और मैं जाकर शामिर से बात करती हूँ, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। दूसरी तरफ औरंगजेब की बेटी जो कि शामिर से मोहब्बत करती है
उसके पास जाती है जब वो अकेला बैठा होता है और उसे कहती है साहब कि उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तो शमीर कहता है कि वो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि साहिब चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं, लेकिन मैं दुनियापुर से कुछ भी लेना देना नहीं चाहता और ना ही मैं खुद को दुनियापुर के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ उसकी दादी उसके कमरे में दाखिल होती है जो कि उसने तमाम बातें सुन ली होती हैं। तो वो शमीर से कहती हैं हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये फैसला अब तुम पर है कि तुम अब यहाँ रहकर अपने अब्बा का साथ देना चाहते हो या फिर चुप रहकर नवाबों की तरफदारी करना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे भाई के कातिल हैं। और तुम्हारे पास मौका भी है कि तुम अब अपने बाबा को अकेला छोड़कर भाग जाओ और या फिर यहाँ रह नवाबों से अपने भाई का बदला लो। और दूसरी तरफ नवाब जो हैं वो निम्रा पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं ताकि उनकी अना को या फिर उनकी जिद को तस्कीन मिल सके। तो नाज़रीन, शमशेर ने कर लिए हैं एक तीर से दो शिकार और उस रात उसने नायाब को मारकर अपने बेटे फुरकान का बदला ले लिया। और दूसरी जानब जो फरहाद भी मारा गया है, इस हमले में तो अब आदम और नवाब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं और एक बार फिर से एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए हैं। नवाब ये समझता है कि फरहाद को आदमों ने कत्ल किया है और नरोज ये समझता है कि नायाब को नवाब ने मारा है। जब नायाब की लाश घर में लाई जाती है तो सबके पैरों तलों से जमीन ही निकल जाती है। नायाब की लाश को देखते ही दादी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम नवाबों की नस्ल को खत्म कर दो। और ये सुनकर नरोज आदम की बीवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप ये क्यों कर रही हैं? मेरा एक बेटा तो मारा जा चुका है और मेरी बेटी अब नवाब की बीवी है और अब आप और क्या करना चाहती है? आप माँ नहीं बल्कि एक डाइन हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर को खा रही हैं और मुझे अब अपना दूसरा बेटा कुर्बान नहीं करना है। तो अब नरोज उसे डांट कर चुप करवा देता है। और दूसरी जानब फरहाद की लाश नवाब के घर पहुंचती है तो उन्हें भी यही लगता है कि फरहाद को आदमों ने मारा है और ऐना की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो अपने भाई की तस्वीर को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और जो नवाब साहब होते हैं वो फरहाद की लाश के पास खड़े होकर ये ऐद करते हैं कि जब तक वो आदमों की नस्ल को मिटा नहीं देते वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। तो ऐना ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपके अनाज की वजह से ही हो रहा है और आखिर आप ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? मुझे लगता है कि यहाँ दुनियापुर में सब के सब जानवर हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और पुलिस एहलकार फरहाद को लेकर जाते हैं और दफना देते हैं। और दूसरी तरफ नायाब को दफनाने के बाद नरोज आदम अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि सब कुछ मुझसे छीन रहा है, दुनियापुर भी चला गया और नायाब भी चला गया और मैं अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरे मुखालिफ हो गए हैं और मुझे जलाल समझने लगे हैं। और यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नायाब का खून बिल्कुल भी रहेगा नहीं जाएगा और हम नायाब की मौत का बदला जरूर लेंगे और मैं जाकर शामिल से बात करती हूँ, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। दूसरी तरफ औरंगजेब की बेटी जो कि शामिल से मोहब्बत करती है उसके पास जाती है जब वो अकेला बैठा होता है और उसे कहती है साहब कि उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तो शमीर कहता है कि वो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि साहिब चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं, लेकिन मैं दुनियापुर से कुछ भी लेना देना नहीं चाहता और ना ही मैं खुद को दुनियापुर के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ उसकी दादी उसके कमरे में दाखिल होती है जो कि उसने तमाम बातें सुन ली होती हैं। तो वो शमीर से कहती हैं हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये फैसला अब तुम पर है कि तुम अब यहाँ रहकर अपने अब्बा का साथ देना चाहते हो या फिर चुप रहकर नवाबों की तरफदारी करना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे भाई के कातिल हैं। और तुम्हारे पास मौका भी है कि तुम अब अपने बाबा को अकेला छोड़कर भाग जाओ और या फिर यहाँ रह नवाबों से अपने भाई का बदला लो। और दूसरी तरफ नवाब जो हैं वो निम्रा पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं ताकि उनकी अना को या फिर उनकी जिद को तस्कीन मिल सके। तो नाज़रीन, शमशेर ने कर लिए हैं एक तीर से दो शिकार और उस रात उसने नायाब को मारकर अपने बेटे फुरकान का बदला ले लिया। और दूसरी जानब जो फरहाद भी मारा गया है, इस हमले में तो अब आदम और नवाब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं और एक बार फिर से एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए हैं। नवाब ये समझता है कि फरहाद को आदमों ने कत्ल किया है और नरोज ये समझता है कि नायाब को नवाब ने मारा है। जब नायाब की लाश घर में लाई जाती है तो सबके पैरों तलों से जमीन ही निकल जाती है। नायाब की लाश को देखते ही दादी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम नवाबों की नस्ल को खत्म कर दो। और ये सुनकर नरोज आदम की बीवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप ये क्यों कर रही हैं? मेरा एक बेटा तो मारा जा चुका है और मेरी बेटी अब नवाब की बीवी है और अब आप और क्या करना चाहती है? आप माँ नहीं बल्कि एक डाइन हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर को खा रही हैं और मुझे अब अपना दूसरा बेटा कुर्बान नहीं करना है। तो अब नरोज उसे डांट कर चुप करवा देता है। और दूसरी जानब फरहाद की लाश नवाब के घर पहुंचती है तो उन्हें भी यही लगता है कि फरहाद को आदमों ने मारा है और ऐना की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो अपने भाई की तस्वीर को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और जो नवाब साहब होते हैं वो फरहाद की लाश के पास खड़े होकर ये ऐद करते हैं कि जब तक वो आदमों की नस्ल को मिटा नहीं देते वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। तो ऐना ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपके अनाज की वजह से ही हो रहा है और आखिर आप ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? मुझे लगता है कि यहाँ दुनियापुर में सब के सब जानवर हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और पुलिस एहलकार फरहाद को लेकर जाते हैं और दफना देते हैं। और दूसरी तरफ नायाब को दफनाने के बाद नरोज आदम अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि सब कुछ मुझसे छीन रहा है, दुनियापुर भी चला गया और नायाब भी चला गया और मैं अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरे मुखालिफ हो गए हैं और मुझे जलाल समझने लगे हैं। और यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नायाब का खून बिल्कुल भी रहेगा नहीं जाएगा और हम नायाब की मौत का बदला जरूर लेंगे।
और मैं जाकर शामिर से बात करती हूँ, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। दूसरी तरफ औरंगजेब की बेटी जो कि शामिर से मोहब्बत करती है, उसके पास जाती है जब वो अकेला बैठा होता है और उसे कहती है साहब कि उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तो शामिर कहता है कि वो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि साहिब चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं, लेकिन मैं दुनियापुर से कुछ भी लेना देना नहीं चाहता और ना ही मैं खुद को दुनियापुर के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ उसकी दादी उसके कमरे में दाखिल होती है जो कि उसने तमाम बातें सुन ली होती हैं। तो वो शामिर से कहती हैं हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये फैसला अब तुम पर है कि तुम अब यहाँ रहकर अपने अब्बा का साथ देना चाहते हो या फिर चुप रहकर नवाबों की तरफदारी करना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे भाई के कातिल हैं। और तुम्हारे पास मौका भी है कि तुम अब अपने बाबा को अकेला छोड़कर भाग जाओ और या फिर यहाँ रह नवाबों से अपने भाई का बदला लो। और दूसरी तरफ नवाब जो हैं वो निम्रा पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं ताकि उनकी अना को या फिर उनकी जिद को तस्कीन मिल सके। तो नाज़रीन, शमशेर ने कल लिए हैं एक तीर से 2 शिकार और उस रात उसने नायाब को मारकर अपने बेटे फुरकान का बदला ले लिया। और दूसरी जानब जो फरहाद भी मारा गया है, इस हमले में तो अब आदम और नवाब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं और एक बार फिर से एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए हैं। नवाब ये समझता है कि फरहाद को आदमों ने कत्ल किया है और नरोज ये समझता है कि नायाब को नवाब ने मारा है। जब नायाब की लाश घर में लाई जाती है तो सबके पैरों तलों से जमीन ही निकल जाती है। नायाब की लाश को देखते ही दादी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम नवाबों की नस्ल को खत्म कर दो। और ये सुनकर नरोज आदम की बीवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप ये क्यों कर रही हैं? मेरा एक बेटा तो मारा जा चुका है और मेरी बेटी अब नवाब की बीवी है और अब आप और क्या करना चाहती है? आप माँ नहीं बल्कि एक डाइन हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर को खा रही हैं और मुझे अब अपना दूसरा बेटा कुर्बान नहीं करना है। तो अब नरोज उसे डांट कर चुप करवा देता है। और दूसरी जानब फरहाद की लाश नवाब के घर पहुंचती है तो उन्हें भी यही लगता है कि फरहाद को आदमों ने मारा है। और ऐना की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो अपने भाई की तस्वीर को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और जो नवाब साहब होते हैं वो फरहाद की लाश के पास खड़े होकर ये ऐद करते हैं कि जब तक वो आदमों की नस्ल को मिटा नहीं देते वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। तो ऐना ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपके अनाज की वजह से ही हो रहा है और आखिर आप ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? मुझे लगता है कि यहाँ दुनियापुर में सब के सब जानवर हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और पुलिस एहलकार फरहाद को लेकर जाते हैं और दफना देते हैं। और दूसरी तरफ नायाब को दफनाने के बाद नरोज आदम अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि सब कुछ मुझसे छीन रहा है, दुनियापुर भी चला गया और नायाब भी चला गया और मैं अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरे मुखालिफ हो गए हैं और मुझे जलाद समझने लगे हैं। और यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नायाब का खून बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएगा और हम नायाब की मौत का बदला जरूर लेंगे और मैं जाकर शामिर से बात करती हूँ, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। दूसरी तरफ औरंगजेब की बेटी जो कि शामिर से मोहब्बत करती है, उसके पास जाती है जब वो अकेला बैठा होता है और उसे कहती है साहब कि उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तो शामिर कहता है कि वो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि साहिब चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं, लेकिन मैं दुनियापुर से कुछ भी लेना देना नहीं चाहता और ना ही मैं खुद को दुनियापुर के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ उसकी दादी उसके कमरे में दाखिल होती है जो कि उसने तमाम बातें सुन ली होती हैं। तो वो शामिर से कहती हैं हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये फैसला अब तुम पर है कि तुम अब यहाँ रहकर अपने अब्बा का साथ देना चाहते हो या फिर चुप रहकर नवाबों की तरफदारी करना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे भाई के कातिल हैं। और तुम्हारे पास मौका भी है कि तुम अब अपने बाबा को अकेला छोड़कर भाग जाओ और या फिर यहाँ रह नवाबों से अपने भाई का बदला लो। और दूसरी तरफ नवाब जो हैं वो निम्रा पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं ताकि उनकी अना को या फिर उनकी जिद को तस्कीन मिल सके। तो नाज़रीन, शमशेर ने कल लिए हैं एक तीर से 2 शिकार और उस रात उसने नायाब को मारकर अपने बेटे फुरकान का बदला ले लिया। और दूसरी जानब जो फरहाद भी मारा गया है, इस हमले में तो अब आदम और नवाब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं और एक बार फिर से एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए हैं। नवाब ये समझता है कि फरहाद को आदमों ने कत्ल किया है और नरोज ये समझता है कि नायाब को नवाब ने मारा है। जब नायाब की लाश घर में लाई जाती है तो सबके पैरों तलों से जमीन ही निकल जाती है। नायाब की लाश को देखते ही दादी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम नवाबों की नस्ल को खत्म कर दो। और ये सुनकर नरोज आदम की बीवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप ये क्यों कर रही हैं? मेरा एक बेटा तो मारा जा चुका है और मेरी बेटी अब नवाब की बीवी है और अब आप और क्या करना चाहती है? आप माँ नहीं बल्कि एक डाइन हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर को खा रही हैं और मुझे अब अपना दूसरा बेटा कुर्बान नहीं करना है। तो अब नरोज उसे डांट कर चुप करवा देता है। और दूसरी जानब फरहाद की लाश नवाब के घर पहुंचती है तो उन्हें भी यही लगता है कि फरहाद को आदमों ने मारा है। और ऐना की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो अपने भाई की तस्वीर को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और जो नवाब साहब होते हैं वो फरहाद की लाश के पास खड़े होकर ये ऐद करते हैं कि जब तक वो आदमों की नस्ल को मिटा नहीं देते वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। तो ऐना ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपके अनाज की वजह से ही हो रहा है और आखिर आप ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? मुझे लगता है कि यहाँ दुनियापुर में सब के सब जानवर हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और पुलिस एहलकार फरहाद को लेकर जाते हैं और दफना देते हैं। और दूसरी तरफ नायाब को दफनाने के बाद नरोज आदम अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि सब कुछ मुझसे छीन रहा है, दुनियापुर भी चला गया और नायाब भी चला गया और मैं अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरे मुखालिफ हो गए हैं और मुझे जलाद समझने लगे हैं
और यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नायाब का खून बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएगा और हम नायाब की मौत का बदला जरूर लेंगे और मैं जाकर शामिर से बात करती हूँ, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। दूसरी तरफ औरंगजेब की बेटी जो कि शामिर से मोहब्बत करती है उसके पास जाती है जब वो अकेला बैठा होता है और उसे कहती है साहब कि उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तो शामिर कहता है कि वो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि साहिब चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं, लेकिन मैं दुनियापुर से कुछ भी लेना देना नहीं चाहता और ना ही मैं खुद को दुनियापुर के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ उसकी दादी उसके कमरे में दाखिल होती है जो कि उसने तमाम बातें सुन ली होती हैं। तो वो शामिर से कहती हैं हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये फैसला अब तुम पर है कि तुम अब यहाँ रहकर अपने अब्बा का साथ देना चाहते हो या फिर चुप रहकर नवाबों की तरफदारी करना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे भाई के कातिल हैं और तुम्हारे पास मौका भी है कि तुम अब अपने बाबा को अकेला छोड़कर भाग जाओ और या फिर यहाँ रह नवाबों से अपने भाई का बदला लो। और दूसरी तरफ नवाब जो हैं वो निम्रा पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं ताकि उनकी अना को या फिर उनकी जिद को तस्कीन मिल सके। तो नाज़रीन, शमशेर ने कर लिए हैं एक तीर से दो शिकार और उस रात उसने नायाब को मारकर अपने बेटे फुरकान का बदला ले लिया और दूसरी जानब जो फरहाद भी मारा गया है, इस हमले में तो अब आदम और नवाब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं और एक बार फिर से एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए हैं। नवाब ये समझता है कि फरहाद को आदमों ने कत्ल किया है और नरोज ये समझता है कि नायाब को नवाब ने मारा है। जब नायाब की लाश घर में लाई जाती है तो सबके पैरों तलों से जमीन ही निकल जाती है। नायाब की लाश को देखते ही दादी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम नवाबों की नस्ल को खत्म कर दो और ये सुनकर नरोज आदम की बीवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप ये क्यों कर रही हैं, मेरा एक बेटा तो मारा जा चुका है और मेरी बेटी अब नवाब की बीवी है और अब आप और क्या करना चाहती है। आप माँ नहीं बल्कि एक डाइन हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर को खा रही हैं और मुझे अब अपना दूसरा बेटा कुर्बान नहीं करना है। तो अब नरोज उसे डांट कर चुप करवा देता है और दूसरी जानब फरहाद की लाश नवाब के घर पहुंचती है तो उन्हें भी यही लगता है कि फरहाद को आदमों ने मारा है और ऐना की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो अपने भाई की तस्वीर को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और जो नवाब साहब होते हैं वो फरहाद की लाश के पास खड़े होकर ये ऐद करते हैं कि जब तक वो आदमों की नस्ल को मिटा नहीं देते वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। तो ऐना ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपके अनाज की वजह से ही हो रहा है और आखिर आप ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते। मुझे लगता है कि यहाँ दुनियापुर में सब के सब जानवर हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और पुलिस एहलकार फरहाद को लेकर जाते हैं और दफना देते हैं। और दूसरी तरफ नायाब को दफनाने के बाद नरोज आदम अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि सब कुछ मुझसे छीन रहा है, दुनियापुर भी चला गया और नायाब भी चला गया और मैं अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरे मुखालिफ हो गए हैं और मुझे जलाद समझने लगे हैं। और यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नायाब का खून बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएगा और हम नायाब की मौत का बदला जरूर लेंगे और मैं जाकर शामिर से बात करती हूँ, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। दूसरी तरफ औरंगजेब की बेटी जो कि शामिर से मोहब्बत करती है उसके पास जाती है जब वो अकेला बैठा होता है और उसे कहती है साहब कि उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तो शामिर कहता है कि वो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि साहिब चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं, लेकिन मैं दुनियापुर से कुछ भी लेना देना नहीं चाहता और ना ही मैं खुद को दुनियापुर के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ उसकी दादी उसके कमरे में दाखिल होती है जो कि उसने तमाम बातें सुन ली होती हैं। तो वो शामिर से कहती हैं हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये फैसला अब तुम पर है कि तुम अब यहाँ रहकर अपने अब्बा का साथ देना चाहते हो या फिर चुप रहकर नवाबों की तरफदारी करना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे भाई के कातिल हैं और तुम्हारे पास मौका भी है कि तुम अब अपने बाबा को अकेला छोड़कर भाग जाओ और या फिर यहाँ रह नवाबों से अपने भाई का बदला लो। और दूसरी तरफ नवाब जो हैं वो निम्रा पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं ताकि उनकी अना को या फिर उनकी जिद को तस्कीन मिल सके। तो नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।